from Lord Krishna and Arjuna in the Mahabharata to Abdul Kalam and his mentor Vikram Sarabhai. History is full of examples where true friendship shaped destinies. But what exactly makes friendship so valuable? Let's find out through the insights of Francis Bacon. So, hello friends, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ फ्रेंडशिप ऐसे बाय फ्रांसिस बैकन. सो फर्स्टली हम लोग पहले ऑथर के बारे में देखते हैं. फ्रांसिस बैकन, जिनका लाइफ स्पैन है 1561 टू 1626. ही वॉज अ फिलोसोफर, एसेइस्ट, साइंटिस्ट, स्टेट्समैन, लॉयर एंड a prominent figure in English Renaissance. He was born in England. He is broadly called as father of empiricism. Means he was a person used to talk and give reasons, and he didn't follow traditions. He believed in reasoning over tradition. His essays focus on practical wisdom, morality, and human nature. Means जो इनके एसेज होते हैं उसमें प्रैक्टिकल बातें होती हैं, मोरलिटी शो होती है, और उसमें प्रॉपर ह्यूमन नेचर शो किया जाता है, और कुछ फीचर्स बताते हैं इनके फ्रांसिस बैकन के स्टाइल के, जिस स्टाइल में वो लिखते हैं अपने एसेज. पहले लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल अप्रोच. ही सपोर्ट्स हिज आइडियाज विथ रीजनिंग. जो भी मतलब ये बातें करते हैं उसमें वह रीजनिंग या फिर एग्जाम्पल्स कोट करते हैं, लॉजिक देते हैं, और ये मेटाफर्स का बहुत यूज़ करते हैं. Like in this essay, he used fruits, mirrors, and light to compare friendship. And he uses reference to classical thinkers. Like he mentions Aristotle, Cicero, and many more philosophers. Then अब हम लोग देखते हैं ऑफ फ्रेंडशिप ऐसे का बैकग्राउंड. This essay was published in 1612 firstly, and then Francis Bacon republished this in 1625. ये जो ऐसे था, ऐसा कहा जाता है कि उनके फ्रांसिस बैकन के एक फ्रेंड थे सर टॉबी मैथ्यू, उनके लिए ये लिखा गया था. Unlike some Bacon's other essays, these are pragmatic and political. मीन्स जो भी अदर एसेज होते हैं फ्रांसिस बैकन के वो पॉलिटिकल या फिर प्रैग्मेटिक होते हैं, बट जो ऑफ फ्रेंडशिप है वह काफ़ी पर्सनल और इमोशनल दिखता है, इसमें इमोशनल टच है. बैकन डिस्कसेस 3 मेन बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंडशिप. मीन्स इन दिस एसे जो फ्रांसिस बैकन है वह 3 प्रकार के फ्रेंडशिप के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, जिनको वो फ्रूट कहते हैं. पहला है इमोशनल कंफर्ट प्रदान कराते हैं. जो फ्रेंडशिप होती है वो हमें इमोशनल कंफर्ट प्रदान कराता है. सेकंड, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी प्रदान कराता है. थर्ड है प्रैक्टिकल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट प्रदान कराता है. नाउ समरी देखते हैं इसका. तो बैकन हैज़ इंक्लूडेड ऑलमोस्ट द होल सोसाइटी इन हिज एसे फॉर कंसिडरेशन एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस. सो ये जो ऐसे है, इस ऐसे को लिखने के लिए या फिर इस ऐसे को हमारे पास कंपाइल करके शो करने के लिए ये अपने सोसाइटी का या फिर जो भी उनका प्रैक्टिकल नॉलेज है उन सब का यूज़ करते हैं. और ही कैन एडवाइज द प्रिंसेस एंड किंग्स. ही कैन ऑल्सो गाइड अ लेमन एंड अ मिडिल क्लास सिटीजन. वो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रिंस या फिर राजा को
एडवाइस दे सकता है या फिर उन्हें समझा सकता है, वह एक लेमैन यानी आम नागरिक को भी समझा सकता है. ऑफ फ्रेंडशिप इज अ टेस्टिमनी of his profound understanding of human psychology and the cares and precautions he must observe in his everyday life in society. मीन्स ये जो ऑफ फ्रेंडशिप है वह एक टेस्टिमनी के रूप में है, वह एग्जाम्पल के रूप में है. जो सबसे फ्रेंडशिप पर एक बेस्ट चीज़ लिखी जा सकती उनमें से एक है, जो ह्यूमन के साइकोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग और जो अपने लाइफ में और सोसाइटी में जो अंडरस्टैंड किए हैं सबको एक जगह अच्छे तरीके से कंपाइल करने की कोशिश की है. ही एडवाइजेज दैट फ्रेंडशिप कैन नॉट बी डेवलप्ड केयरलेसली विथ एनीबडी बिकॉज इन दैट केस इट कैन बी हार्मफुल फॉर अ कॉमन मैन एंड डैमेज द रेपुटेशन ऑफ अ मैन ऑफ ऑनर. और ये एडवाइस करते हैं कि जो फ्रेंडशिप है वह केयरलेसली नहीं डेवलप की जानी चाहिए किसी से भी, क्योंकि अगर फ्रेंडशिप पुअर निकल गई तो यह एक बहुत ही हार्मफुल थिंग हो सकती है जो किसी ऑनर्ड व्यक्ति की रेपुटेशन को डैमेज कर सकती है. ही हैज़ गिवन अ वेरी प्रैक्टिकल गाइडेंस रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ मैन आर कैपेबल ऑफ फ्रेंडशिप. और वह इसमें बताते भी हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति को एज अ फ्रेंडशिप हमें चूज करना चाहिए. He also tells that friends are always helpful in progress and so developing friendship proves fruitful to everybody. और वो बताते हैं कि फ्रेंड्स जो होते हैं हमेशा प्रोग्रेस में हेल्पफुल होते हैं और जो फ्रेंडशिप होती है वह हमेशा फ्रूटफुल के फ्रूटफुल होती है. और कहते हैं कि अ ट्रू फ्रेंड इज़ द बेस्ट कंपेनियन एंड सपोर्ट्स इन द डेज ऑफ एडवर्सिटी. जो ट्रू फ्रेंडशिप होता है वह एडवर्सिटी के दिनों में सबसे बढ़िया कंपेनियन हो सकता है जो सपोर्ट हमें देगा. द लाइफ ऑफ अ फ्रेंडलेस मैन इज़ हेल्पलेस एंड इट इज़ बेटर दैट ही शुड लीव द वर्ल्ड. और अगर कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास अगर दोस्त नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है और वह इस दुनिया में फालतू है. थोड़ी डिटेल में देखते हैं और वो जो थ्री बेनिफिट्स है उस पर डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं ना. 3 मेन बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंडशिप. फर्स्ट बेनिफिट इमोशनल कंफर्ट. एक्चुअली इमोशनल कंफर्ट से वो कहना चाहते हैं कि जो फ्रेंडशिप होती है वह हेल्प करती है हर्ट को अनबर्डन करने में. दिल पे अगर बोझ है तो उसे हल्का करने में. लाइक बैकन कंपेयर्स फ्रेंडशिप टू कैथार्टिक फोर्स विच रिलीव्स द बर्डन ऑफ माइंड. मीन्स यह एक फोर्स जो भी बहुत टिपिकल या फिर बहुत बर्डनफुल होता है उसकी तरह होता है. और वो कहते हैं कि अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं तो वह आपके बुरे दिनों में वह आपको बहुत सूद प्रोवाइड करेंगे. एंड यहाँ पर वो अरिस्टोटल और सिसरो को कोट करते हैं जो अपने थ्योरीज में फ्रेंडशिप को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते आए हैं और वह एक इम्पॉर्टेंट की रोल की तरह मानते हैं जीवन में हैप्पीनेस के लिए फ्रेंडशिप को. फिर सेकेंड फ्रूट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. इंटेलेक्चुअल ग्रोथ क्या करता है, हेल्प करता है साउंड जजमेंट में. और ट्रू फ्रेंड एक्ट एज अ मिरर ऑफरिंग ऑनेस्ट फीडबैक एंड गाइडेंस. जो ट्रू फ्रेंड होता है वह एक गाइडेंस के रूप में होता है. मीन्स अ मेटाफर हैज बीन यूज्ड हियर. Bacon argues that friends sharpen each other's mind and prevent intellectual errors. और बैकन ये भी कहते हैं कि जो फ्रेंड होते हैं वह एक दूसरे के माइंड्स को शार्प करते हैं क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल बात करते हैं और जो नॉर्मल एरर्स हो सकते हैं उसे वह एलिमिनेट करते हैं. He believes that discussing ideas
with a friend helps refine one's thought and improves decision making। और वो कहते हैं कि अगर हम अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं फ्रेंड से तो उससे वो आइडिया और भी रिफाइंड होता है, और जो थॉट होता है वो इम्प्रूव्ड होता है, और जिससे एट लास्ट अपनी डिसीजन मेकिंग ही इम्प्रूव होती है। एंड थर्ड फ्रूट, प्रैक्टिकल एंड पॉलिटिकल एडवांटेज मीन्स Bacon discusses how friendship are beneficial in politics and business, कि पॉलिटिक्स और बिजनेस में फ्रेंडशिप का इम्पोर्टेंस कैसा है और वो कैसे बेनिफिट होता है करता है। He mentions that kings and leaders often rely on close confidants for advice and support। वो कहते हैं कि जो भी किंग्स थे या फिर जो रॉयल फैमिलीज थी, उनकी कोई एक क्लोज कॉन्फिडेंट या फिर कोई फ्रेंड होते थे जिससे वो एडवाइस और सपोर्ट लिया करते थे। ही रेफर्स टू एंशियंट रोमन हिस्ट्री वेयर स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप प्लेड अ रोल इन सक्सेस और डाउनफॉल ऑफ रूलर्स। एंशियंट रोमन हिस्ट्री में फ्रेंड्स का इम्पोर्टेंस किंगडम को बनाने में भी था और किंगडम को गिराने में भी था। So these are benefits, means a fruit fruit as a इमोशनल रिलीफ, फिर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में, और प्रैक्टिकल हेल्प देता है हमें। और ये देखते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि की फ्रेजेस मीन्स कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं पूरे टेक्स्ट में, जिन्हें हम अपने एग्ज़ाम्स में, अगर हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो वहाँ पे कोट कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ये लाइन दी जा सकती है और पूछ सकता है कि कहाँ से है। तो फ्रेंडशिप मेकeth डिलाइट इन द आउटस्टैंडिंग out of darkness and confusion of thoughts, meaning a friend's perspective brings clarity to our minds. For without friends, the world is but a wilderness, meaning life is empty and barren without companionship. Those that want friends to open themselves unto are cannibals of their own heart, meaning without friends people mentally and emotionally destroy themselves. It is well that there is no man alone, for there is danger in such loneliness, means isolation मतलब अलग होके रहना, एकांत में रहना, leads to emotional and intellectual instability। फिर लास्ट, प्रिंसेस इन रिगार्ड ऑफ डिस्टेंस ऑफ देयर फॉर्च्यून फ्रॉम दैट ऑफ देयर सब्जेक्ट्स कांट गैदर दिस फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, मीन्स रूलर्स ऑफन लैक ट्रू फ्रेंडशिप बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस। और जो हमारा ये ऐसे है उसके स्टार्टिंग में ही एरिस्टोटल का एक कोट दिया गया है कि one who delight in solitude is either a demon or a god। These all are the benefits of true friendship। So best of luck, and at last I want to say that you also should choose your friends wisely, cherish those who uplifts you, and be that friend for someone else। After all, success is sweeter when shared। See you in the next video। Thank you so much।